महाराष्ट्र से अब अवैध धर्मांतरण का खेल खत्म होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया गया था। अब उसे लागू करने की डेट आ गई। महाराष्ट्र में ये कानून लागू हो जाएगा, जिसके बाद अगर किसी ने अवैध धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की तो उसे जेल जाने के साथ मोटे भुगतान के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता के इस कानून के विरोध में कुछ मौलाना भड़क उठे। ये तमाशा बहरहाल मुल्क में चल रहा है। एक बड़ा अजीब सा एक कानून बना है। अब महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण नहीं होगा। अब देवा भाव के राज में अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर जेल होगी। अब महाराष्ट्र में जबरदस्ती दूसरे मजहब में हुई शादी मान्य नहीं मानी जाएगी। धर्मांतरण गैंग पर अब तक की सबसे बड़ी चोट देवा भाव ने की है, जिसके बाद धर्मांतरण गैंग को राज्य से उखाड़ फेंकने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू होने जा रहा है। महिलाओं को यह तोहफा सीएम देवेंद्र फडणवीस 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के मौके पर देने वाले हैं। इस कानून में जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े प्रावधान हैं। सबसे खास बात यह है कि यह कानून सभी धर्मों पर लागू होगा। किसी को भी अपने मजहब के नाम पर मनमर्जी करने की छूट नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि यह कानून सबसे ज्यादा इस्लाम के कुछ कथित ठेकेदारों को लागू होने से पहले ही चुभने लगा है। मौलानाओं को परेशानी हो रही है, वो इस कानून को कोस रहे हैं। कानून के कई प्रावधानों को असंवैधानिक तक बता रहे हैं। तमाशा बहरहाल मुल्क में चल रहा है और हम न जबरी किसी को मुसलमान बनाते हैं, न कोई लव में जिहाद होता है। सवाल उठता है कि जब यह कानून सभी धर्मों के लिए लागू हो रहा है तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत मौलानाओं को ही क्यों हो रही है? धर्म की स्वतंत्रता के आगे मौलाना बंदिश अब नहीं चलेगी, क्या इससे परेशानी है? महाराष्ट्र में लागू होने जा रहे धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत अब शादी के बहाने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों को 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, और बार बार ऐसा करने वालों के लिए यह सजा 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने तक बढ़ सकती है। कानून के तहत यह जुर्म नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती होगा, और अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले निर्धारित अधिकारी को आवेदन देना होगा। किसी के गरीबी का फायदा लेकर उसको आप टेम्परेरी बेनिफिट दोगे और बाद में उसका धर्म बदलोगे तो इसका समर्थन कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर किसी का भी धर्म लोभ, मोह या जबरन बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। धर्म स्वतंत्रता कानून में एक ऐसा प्रावधान है जो कई राज्यों में लागू धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों से अलग है। पहली बार अब गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के बाद हुई शादी से पैदा हुए बच्चे को उसी धर्म का माना जाएगा जिसे उसकी मां शादी से पहले मानती थी। यही नियम कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं की गले की फांस बन रहा है। तमाशा बहरहाल मुल्क में चल रहा है और हम न जबरी किसी को मुसलमान बनाते हैं, न कोई लव में जिहाद होता है। जिहाद अलग चीज है, लव अलग चीज है। अब कोई मोहब्बत करके शादी करता है और वो किसी भी रिलीजन का हो, इसको सियासत पॉलिटिसाइज इस इशू को किया जा रहा है। हक़ विरासत शरीयत के खिलाफ है। हक़ विरासत में सिर्फ समझिए कि उसकी औलाद ही हक़ विरासत में हिस्सेदार बन सके। एक बड़ा अजीब सा एक कानून बना है। न जाने कौन से विद्वानों ने इसका मुसव्वदा तैयार किया। ये बात दरअसल असंवैधानिक है। मौलाना तो मौलाना, सपा नेता अबू आजमी भी उन्हीं की भाषा बोलते सुनाई दे रहे हैं। वो भी इस कानून को संविधान पर हमला बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति और कुछ नहीं। मतलब महिला का बच्चा पैदा होगा, उसका धर्म वही होगा जो पहले माँ का था और धर्म उसने बदल दिया है। तो इसका क्या मतलब होता है? ये लोग जो हैं, जो लोग इस कानून को ला रहे हैं,
वो तो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस संविधान पे बड़ा हमला है और ये टिकने वाला नहीं है। इस कानून का असल मकसद जबरन और धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण पर लगाम लगाना है। यानी ये कानून अपनी मर्जी से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं है। महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण को रोकने का जो प्रण देवाभाव ने लिया था, अब उसे अमल में लाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।